welcome to my channel All Exam Place, and my name is Mahima, and in this video I will tell some Boolean algebraic laws. ठीक है। Boolean algebra में तीन तरह के लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है उसमें होता है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। ठीक है, यानी a हमारा कोई इनपुट है और b हमारा दूसरा इनपुट है, तो a प्लस, यहाँ पे प्लस किसको शो कर रहा है, और का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, प्लस यानी और ऑपरेशन। ठीक है, a और ऑपरेशन b इज इक्वल टू b और ऑपरेशन a। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ हो गई और ऑपरेशन के साथ। अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये क्या स्टेट करता है, a एंड ऑपरेशन b इज इक्वल टू b एंड ऑपरेशन a। ये जो मैं लॉज बता रही हूँ ये सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होता है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं गेट में 2 मार्क्स के। पहले मैं डिस्कस कर लूँगी, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डॉट साइन है ये एंड के लिए है, तो कम्यूटेटिव लॉ ये होता है, ये एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ कौन कौन से गेट्स फॉलो करते हैं, सबसे पहले और गेट फॉलो करते हैं, एंड गेट होता है उसमें भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू गेट, नैंड एंड नॉर गेट ऑल्सो फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। नैंड एंड नॉर गेट और एक्सॉर गेट भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन इनपुट्स होते हैं यानी तीन टर्म्स होते हैं। मान लीजिए a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन टर्म होते हैं या कह सकते हैं तीन इनपुट होते हैं। तो पहले यहाँ पे a था और पैरेंथेसिस है ये स्मॉल ब्रैकेट, b प्लस सी लिखा गया, फिर इज इक्वल टू पहला और दूसरा टर्म को एक ब्रैकेट में कर दिया गया और थर्ड टर्म को आउट ऑफ ब्रैकेट कर दिया गया, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये तो और ऑपरेशन परफॉर्म किया गया और एसोसिएटिव लॉ को हमने स्टेट किया। अगर हम इसमें एंड ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, यानी ये दोनों होगा, कम्यूटेटिव लॉ अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वो और ऑपरेशन के लिए इस तरह से होगा, एंड ऑपरेशन के लिए इस तरह से होगा। सिमिलरली अगर हम एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं तो और ऑपरेशन के साथ वो इस तरह से होगा, इस तरह से कंसिडर करेंगे। और अगर हम इसमें एंड ऑपरेशन करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, हम देख सकते हैं, a एंड ऑपरेशन b डॉट c इज इक्वल टू a एंड ऑपरेशन b एंड ऑपरेशन c इज इक्वल टू a b c। ठीक है, तो ये किसके केस में हो जाएगा, ये एसोसिएटिव लॉ जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस केस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हमारा तीन टर्म होता है, पहले मैं एंड के लिए बताऊंगी फिर और के लिए। a एंड ऑपरेशन b c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बढ़ जाना, तो यहाँ पैरेंथेसिस के पहले क्या है, a है, तो ये a b के साथ एक बार जाएगा यहाँ पे, फिर a c के साथ जाएगा। जैसा जनरली होता है हमारे अलजेब्रा में भी कि ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होता है और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स होते हैं, तो वो एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई होके लिखता है, बस वही चीज़ यहाँ पे किया गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। सिमिलरली अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँगी, a प्लस बी सी प्लस डी इज इक्वल टू कितने टर्म्स निकलेंगे, ए सी प्लस ए डी
प्लस बी सी प्लस बी डी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये दोनों पॉइंट्स होंगे, पहला तो इस फॉर्म में, ठीक है, सेकेंडली इस फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या है, हमारे चार टर्म्स है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, चार टर्म्स है। ए को पहले हमने सी से मल्टीप्लाई किया ए सी, फिर ए को हमने डी से मल्टीप्लाई किया ए डी, फिर यहाँ पे बी को हमने सी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी, फिर बी को हमने डी से मल्टीप्लाई किया बी डी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। ये तीन लॉज है जो बूलियन अलजेब्रा में फॉलो होते हैं और इसका यूज़ करके हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन, सिंप्लीफिकेशन, ओके। ये तो हो गई लॉस की बात। अब मैं कुछ थ्योरम्स बताऊंगी जिससे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। सबसे पहला थ्योरम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम दो तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला, ए एंड ऑपरेशन बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी। ये जो मैं बार लिख रही हूँ इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। ये इसको हम पहली फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ए बी दो इनपुट है, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम सिर्फ दो इनपुट के लिए नहीं हो सकता, ये मोर देन टू के लिए हो सकता है, यानी एन इनपुट्स या एन वेरिएबल्स के लिए हो सकता है, ठीक है। अब इसे दूसरी तरह से अगर लिखना हुआ और के टर्म में, तो ये प्लस साइन है और को कर रहा है, तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इनटू, यानी एंड ऑपरेशन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये स्टेट करता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या था, एंड ऑपरेशन था और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट और ऑपरेशन बी का कॉम्प्लीमेंट, और जस्ट इसका इन्वर्स दूसरे टाइप में हो गया। यहाँ पे ए और ऑपरेशन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऊपर जो बार है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे और ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे एंड। लेकिन डी मॉर्गन्स थ्योरम हम एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको मुझे पहले टर्म को मेरे को एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए लिखना हुआ तो मान लीजिए मैं इसको लिख सकती हूँ a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 कॉम्प्लीमेंट प्लस a2 कॉम्प्लीमेंट प्लस डॉट डॉट, n नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमने लिख लिया। सिमिलरली अगर इसको मुझे n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए लिखना हुआ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसे सिमिलरली ऊपर वाले की तरह करेंगे, बस n टर्म्स ले लेंगे, a2 a3, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो अब क्या होगा, हो जाएगा a1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू a2 का कॉम्प्लीमेंट इंटू n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा थ्योरम। दूसरा थ्योरम है हमारा ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, हमारे तीन टर्म्स दिए रहते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी गिव्स a प्लस बी सी। ये थ्योरम्स क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस हमारे इस फॉर्म में दिए रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उस क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इस जो थ्योरम्स है हम थ्योरम अप्लाई करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहता ए बी की तरह जगह कोई टर्म दी रहती, ठीक है, मान लीजिए 0 1, ठीक है, यहाँ पे 1 1 0 ना 1 कुछ भी दी रहती, ठीक है,
तो उसको सिंप्लीफाई करना होता तो हम ये थ्योरम यूज़ करते, तो मुझे इतना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना होता। ठीक है, मान लीजिए इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना हो, क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में दी हुई है, यहाँ पे एक टर्म है, फिर यहाँ पे दूसरा टर्म है, फिर यहाँ पे ए टर्म है या सी टर्म है, अब उसे कहा जा रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये थ्योरम में वो वन लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सीधा क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है वो लिख देना है यहाँ पे, फिर और ऑपरेशन कर देना है किसके साथ, बी और सी का एंड ऑपरेशन। ठीक है, अगर ये थ्योरम यूज़ नहीं करते तो ये सिंप्लीफिकेशन मेरा तीन स्टेप में सॉल्व होता। पहले हम ए को बी के साथ और ऑपरेशन करते, फिर जो आता उसको एंड ऑपरेशन करते किसके साथ, ए और सी को और ऑपरेशन के साथ, तो 3 स्टेप में सॉल्व होता। और यहाँ पे हमने सिंपली ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ए और ऑपरेशन बी डॉट सी। अब आएंगे तीसरा थ्योरम। तीसरा थ्योरम है कंसेंसस थ्योरम। इस थ्योरम में क्या होता है कि ये थ्योरम हम उसी वेरिएबल्स में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें ये 3 चीज़ें होती है। सबसे पहला ध्यान रखने का कि इट शुड कंटेन 3 वेरिएबल्स। जिस प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल होगी, ठीक है, तभी ये थ्योरम अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि ये जो 3 वेरिएबल है, ये तीनों वेरिएबल 2 बार रिपीट होने चाहिए, यानी ईच वेरिएबल इज यूज्ड ट्वाइस। मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी ये थ्योरम। ठीक है, पहले देख लेते हैं। और तीसरा क्या है कि उन 3 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल होना चाहिए जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, only one variable is in complemented form। ठीक है, ये 3 चीज़ अगर किसी भी क्वेश्चन में दी हुई होगी और फॉलो करती होगी तभी हम कंसेंसस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करना है, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इक्वल टू वॉट, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इससे ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे एक एक करके सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा सॉल्यूशन। पहले जो ए टर्म दी होगी उसे हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एंड ऑपरेशन करेंगे, फिर यहाँ पे ए का है ना कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसको सी के साथ ऐड करेंगे, फिर बी को सी के साथ ऐड करेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए कंसेंसस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये विदिन 1 सेकेंड हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, देखते हैं। कंसेंसस थ्योरम का मैंने कहा था कि वो ये 3, किसी भी क्वेश्चन में ये 3 प्रॉपर्टी होगी, ये 3 चीज़ को फॉलो करेगा तभी ये थ्योरम अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि इट शुड हैव 3 वेरिएबल्स। तो अब देखना है इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स है, हाँ है, क्योंकि जैसा कि देख सकते हैं एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है बी, तीसरा वेरिएबल है सी। तो इसने पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया। दूसरा क्या है, ईच वेरिएबल इज यूज्ड ट्वाइस। हमारे कौन से 3 वेरिएबल हो गए, हमारे 3 वेरिएबल है ए बी सी, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। दूसरे में क्या पूछ रहा है कि जितना वेरिएबल है वो 2 बार रिपीट होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए ए 1 बार है, 2 बार है, चलो ठीक है, बी 1 बार है, 2 बार है, सी 1 बार है, 2 बार है, यानी दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा देखना है कि ओनली 1 वेरिएबल इज इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। अब इसमें देखिए कि ए एक ऐसा वेरिएबल है, सिर्फ ए है जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ए बार लिखा है ना, तो क्या हो गया, ए मेरा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, यानी तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अगर मान लीजिए बी भी यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहता, मान लीजिए यहाँ बी रहता, तो
तो फिर हम कंसेशंस थ्योरम अप्लाई नहीं करते, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। जैसा कि देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ए है हमारा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ए और ए बार, तो यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी प्लस ए बार सी। कंसेशंस थ्योरम यही स्टेट करता है कि अगर 3 टर्म हो तो दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस सेकेंड टर्म बी प्लस ए बार फिर थर्ड टर्म सी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 3 टर्म होना चाहिए तो दिस विल बी इक्वल टू जिस टर्म का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है उसे लिख लेंगे। ठीक है, और जिस टर्म का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, बी और सी का, तो हमने इसके साथ बी लिख दिया और यहाँ पे और ऑपरेशन कर दिया और इसके साथ सी लिख दिया। तो अब यहाँ था क्या, अर्लियर हमें 3 टर्म थी, उनको अगर हम सॉल्व करते बहुत टाइम टेकिंग था, और इसे हम 2 स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो ये जितने भी थ्योरम्स हैं ये सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम इज कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम। कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम हम तभी ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सप्रेशन में जब हम ये 3 चीज़ फॉलो करें। ठीक है, सबसे पहला चीज़ हमें क्या फॉलो करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम में, कि जितने भी और साइन हैं उन्हें एंड से रिप्लेस कर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम अप्लाई करने के लिए, कि चेंज और साइन बाय एंड साइन। और साइन, जितने भी और साइन होंगे उन्हें हम एंड साइन से रिप्लेस कर देंगे, एंड वाइस वर्सा। दूसरा चीज़ क्या है कि जहाँ पे भी ज़ीरो लिखा होगा उसे 1 बना देंगे और 1 को 0 बना देंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। एनी 0 और 1 कोई भी क्वेश्चन में होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट कर देना होगा हमें किसका, 0 और 1 का। कॉम्प्लीमेंट एनी 0 और 1, हमारे एक्सप्रेशन में जहाँ 0 होगा उसे 1 बना देंगे, 1 को 0 बना देंगे। ठीक है, तीसरा क्या है कि जितने भी लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स यानी जो हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं ए बी सी, उसे हमें कॉम्प्लीमेंट कर देना है। यानी अगर ए लिखा है, कोई लिटरल ए है तो उसे ए बार कर देना है, बी लिखा है तो उसे बी बार कर देना है, सी तो सी बार कर देना है। तो यानी कॉम्प्लीमेंट द इंडिविजुअल लिटरल्स, जितने भी लिटरल्स है उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर देना है, द लिटरल्स। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक्सप्रेशन है हमारा ए बी ए प्लस बी, ये एक्सप्रेशन है। अगर मुझे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी और साइन हैं, यहाँ पे हमारा और साइन और एक एंड साइन, ये हमारा और साइन है। ठीक है, यहाँ पे एंड साइन है और इन दोनों के बीच में एक डॉट है, यानी ये एंड साइन है। तो सबको किससे चेंज कर देना है, यानी यहाँ पे ए डॉट बी है तो यहाँ क्या कर देना है ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, डॉट यानी एंड ऑपरेशन है, यहाँ प्लस कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन है यानी प्लस, तो हम इसे क्या कर देंगे ए डॉट बी। ठीक है, हमने साइन चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे 0 1 तो है नहीं, ए बी के टर्म में लिखा है। ठीक है, अगर 0 1 रहता तो हम, अगर मान लीजिए ए की जगह 0 होता तो हम 1 लिख देते। ठीक है, अगर ए की जगह 1 रहता तो हम 0 लिख देते। सिमिलरली अगर बी की जगह 0 रहता हम 1 लिख देते। यानी ये तीनों चीज़ को हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा, तभी हम ये थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा था, कॉम्प्लीमेंट द लिटरल्स, यानी ये जो लिटरल्स है ए बी सी, तो हम सबको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये क्या है, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम इस प्रॉब्लम में अप्लाई हो गया। अब देखेंगे डुअलिटी थ्योरम क्या होता है। डुअलिटी थ्योरम बहुत सिमिलर होता है कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम के। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। इसमें क्या होता है कि हम और एंड साइन को चेंज करते हैं, सिमिलरली लाइक कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम। मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर 1, यानी सेम एज
कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कर देना होता है 0 को और 1 को, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, डुअलिटी का भी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सिमिलर होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, इसका थर्ड पॉइंट कहता है कि कीप द लिटरल्स एज इट इज़, ठीक है। हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया था लिटरल्स को, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, कीप द लिटरल्स एज इट इज़। ये 2 पॉइंट तो सेम हो गई, ठीक है, इसके तरह कॉम्प्लीमेंट्री की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं समझाती हूँ, अगर यहाँ दिया रहता a डॉट b, ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिया रहता a प्लस b, तो हम सबसे पहले क्या करते, डुअलिटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए जितने भी एंड साइन है और साइन है उनको रिप्लेस कर देते हैं, एंड को और से, और को एंड से, ठीक है। तो हम क्या करना होता, यहाँ पे हम a और b कर देते, ठीक है, प्लस a एंड b कर दिया हमने, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे सारे लिटरल्स का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, लेकिन जब हम डुअलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे हम कोई भी लिटरल का कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, सीधा और एंड का साइन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई डुअलिटी थ्योरम की बात। अब डुअलिटी थ्योरम में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखना होता है। आप कह सकते हैं नोट में, आप नोट डाउन कर लीजिए डुअलिटी थ्योरम के लिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, अगर वो 2 बार डुअल होता है तो हमें वो सेम एक्सप्रेशन मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है, मान लीजिए यही एक्सप्रेशन है, इसमें मैंने एक बार डुअलिटी अप्लाई किया, अगर मैं दोबारा 1 टाइम इसमें डुअल थ्योरम मैंने अप्लाई किया, अगर इस एक्सप्रेशन में मैं फिर से डुअल अप्लाई करूँगी तो मेरा जो प्रीवियस था क्वेश्चन में वही क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए अब मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने डुअल अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी डॉट ए प्लस बी। तो ये किसके सिमिलर है, फर्स्ट वाले के सिमिलर है, जैसा कि देख सकते हैं ये फर्स्ट और ये सिमिलर है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 2 बार डुअलिटी थ्योरम अप्लाई किया जाए तो जो सबसे पहला जो ओरिजिनली जो एक्सप्रेशन था वही एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ वी टेक 2 टाइम्स डुअल वी गेट द गिवन एक्सप्रेशन एज प्रीवियस, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा इस प्रॉपर्टी को। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर 1 टाइम डुअल लिया जाएगा तो उसे कहते हैं सेल्फ डुअल। अगर मान लीजिए मैंने इस एक्सप्रेशन का एक बार डुअलिटी थ्योरम इसमें अप्लाई किया, तो 1 टाइम मैंने डुअलिटी थ्योरम अप्लाई किया तो उसे कहते हैं सेल्फ डुअल। तो हम लिख सकते हैं इसे 1 टाइम डुअल इज कॉल्ड सेल्फ डुअल। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक बार डुअलिटी थ्योरम अप्लाई किया जाता है तो उस एक्सप्रेशन को सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगर मान लीजिए हमारा n वेरिएबल्स है, वो कुछ भी हो सकता है, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, तो अब हमें ये देखना है कि वो कितना मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन वो उससे हो सकता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि फॉर n वेरिएबल्स maximum possible self dual is equal to 2 to the power 2 फिर raised to the power n minus 1 which will be equal to 2 raised to the power n by 2, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने थ्योरम्स के बारे में बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी बूलियन फंक्शन के बारे में, मिन टर्म, मैक्स टर्म, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।